अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल माय लाइफ एज़ अ हाउसवाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं से। आज मैं आपके साथ अपने पूरे दिन की जो है रूटीन वो शेयर करूँगी और बताऊँगी कि मैं क्या करती हूँ सारा दिन। तो चलिए व्लॉग का आगाज़ करते हैं। ये है जी सुबह का टाइम है, ये सुबह के 5 बजे हैं और मैं नमाज़ अदा कर रही हूँ और अल्लाह के हुज़ूर दुआ कर रही हूँ अपने लिए और अपने प्यारे सब प्यारों के लिए कि अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करती हूँ एक रुकू की तर्जुमे के साथ, ताकि मुझे पता चले कि अल्लाह मियाँ ने इस किताब में हमें क्या इरशाद फरमाया है, क्या बातें हैं जो बताई हैं। अपनी ज़ुबान में इसको पढ़ना ज़रूरी है ताकि हम इसको समझ सकें। और एक दफ़ा जो है वो मैं सूरह यासीन उसकी तिलावत करती हूँ। इसके बाद जो है जी वो आ जाता है मेरा किचन में काम शुरू हो जाता है। हमारे घर में एक गेस्ट आई हैं नादिया, मैंने आपसे ज़िक्र किया था। सुहेब की शादी का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर किया था। ये उनकी वाइफ़ हैं, तो हमारे घर में आजकल रह रही हैं। जॉब उनकी इधर है और शादी तो उनकी लाहौर हुई है, लेकिन जॉब उनकी इधर है, इसलिए जब तक वो लाहौर से उनकी जॉब जो है ट्रांसफ़र नहीं होती तो वो हमारे घर में रहेंगी। तो नादिया ने जाना होता है 6 बजे अपने कॉलेज, तो मैं उसके लिए नाश्ता बना रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने पानी पिया, अपने आप को एनर्जाइज़ किया। इसके बगैर जो है वो मैं तो काम नहीं कर सकती। और ये देखें नादिया वो भी पानी ही पी रही है। इसके बाद जी मैंने नाश्ता तैयार किया, पराठे बनाए, एक नादिया के लिए, 2 अपने बच्चों के लिए। बच्चों का नाश्ता भी मैं इसी वक्त जो है ना वो बना के ना तो रख देती हूँ ताकि मुझे बाद में दोबारा ना बनाना पड़े। ये साथ में आसिफ के लिए भी दूध गर्म कर रही हूँ, वो गेम खेलने के लिए जाते हैं तो दूध पी के जाते हैं। उनको नाश्ता दिया तो मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करने शुरू कर दिए। सुबह के टाइम ही मैं प्रेस करती हूँ। ये देखें जी नादिया जो है वो नाश्ता कर रही है। ज़्यादातर वो दही लेती है, सालन भी वैसे पड़ा हुआ है। इस वक्त जो है 6:15 का टाइम है, नादिया चली गई है तो मैं ऊपर आ गई हूँ वॉक करने के लिए और आसिफ जो हैं वो चले गए हैं गेम करने के लिए। 6:15 से 7 बजे तक मैं यहाँ पे वॉक करती हूँ, हाथ में तस्बीह पकड़ के, साथ में दुरूद शरीफ की एक तस्बीह कर लेती हूँ। इस दौरान जो है मेरी एक तस्बीह जो है ना वो भी मुकम्मल हो जाती है। इस तरह 45 मिनट्स की जो वॉक है वो मैं करती हूँ। इसके बाद मैंने लगाना होता है प्लांट्स को पानी। सुबह के टाइम जो है इस काम से भी मैं फ़ारग हो जाती हूँ। फिर सारा दिन जो है वो बहुत बिज़ी गुजरता है, तो अलग से आके शाम के टाइम फिर मैं कभी कभार ही पानी लगाती हूँ, जब मैं कभी सुबह ना लगा सकूँ। इसके बाद जो है पानी लगाते हुए फ़र्श चूँकि गीला तो हो गया होता है, तो मैं फिर बाकी फ़र्श को भी थोड़ा सारा और गीला कर देती हूँ और इसकी सफाई कर लेती हूँ। वहाँ पे वाइपर लगा देती हूँ ताकि जो फ़र्श है ना वो साफ़ सुथरा हो जाए। इस तरह जो छत का फ़र्श है वो डेली ही साफ़ सुथरा हो जाता है, मुझे स्पेशल जाके ऊपर छत पे इसकी सफाई नहीं करनी पड़ती। ये देखें इस तरह छत जो है वो साफ़ सुथरा हो गया है। जब मैं नीचे आई तो देखें बच्चे जो हैं वो पहले ही उठ गए हुए थे और रेडी हो गए। इवन कि उन्होंने नाश्ता भी कर लिया हुआ था, उनको पता था कि कहाँ पे कपड़े पड़े हुए हैं। और ये देखें इस वक्त 7:30 का टाइम हो गया है। अब मैं ना बच्चों के लिए लंच प्रिपेयर करूँगी। पहले मैंने जो है नाश्ता बनाया था, लेकिन अब जो है ना वो फिर मैं लंच जो है आके बनाती हूँ। तो ये आलू की पेस्ट मैंने बना के रखी हुई थी पहले ही, उसके मैंने पराठे बना दिए। ये जी अयान अहमद था, वो नाश्ता कर रहा था, साथ सूरह रहमान की तिलावत सुन रहा था। तो उसको नाश्ता दे के मैं आ गई किचन में। वहाँ पे रात के जो सारे बर्तन थे उनको मैंने समेटना था। टोकरी को इस तरह मैंने खड़ा कर दिया ताकि ये जगह जो है यहाँ भी ये सूख जाए, टोकरी भी जो है ना वो सूख जाए। इसके बाद जो बर्तन हैं उनको रख रही हूँ उनकी प्रॉपर प्लेस जहाँ वो पड़े होते हैं, जो सूख जाते हैं। तो जो नहीं सूखते उनको मैं उधर काउंटर पे ही रख देती हूँ। जब तक वो सूख नहीं जाते उनको मैं कैबिन्स में और नहीं रखती, ताकि फिर इस तरह कीड़े जो है ना वो कॉकरोच नहीं आते। तो जब तक बर्तन सूखते नहीं हैं मैं इनको कैबिन्स में नहीं रखती। ये देखें कुछ चम्मच वगैरह भी पड़े हुए हैं, तो उनको मैंने बाहर ही रखा हुआ। और अभी मैंने क्लीनिंग नहीं की, लेकिन किचन फिर भी काफ़ी हद तक साफ़ सुथरा सिमटा हुआ है। ये सिर्फ नाश्ते के चंद बर्तन पड़े हुए हैं। और यहाँ पे कोने में ये मैंने सामान रखा हुआ है डोनट्स बनाने के लिए। ये सारी मेजरमेंट्स करके मैंने यहाँ पे रखी हुई थी कि मैं डोनट्स बनाऊँगी, उसकी वीडियो शूट करूँगी। मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था,
तो इसलिए ये पड़ा हुआ था। लेकिन अब जो है बेकिंग पाउडर आ गया है, ये देखें उसकी मैंने अंदर जो है डाल के रखा हुआ है कि पता चले कि ये बेकिंग पाउडर है। तो अब इंशाल्लाह ताला मैं ये बनाऊंगी और आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी। बहुत कमाल के डोनट्स जो है ना वो तैयार होते हैं। बच्चे रेडी हो गए हैं, नाश्ता उनका ख़त्म हो गया है, अब वो जा रहे हैं स्कूल। और ये देखें जी हमारी गली, ये खुदाई जो की थी उन्होंने ऊपर सारी मिट्टी डाल गए हैं, उसको बंद कर गए हैं। तो ये सारा देखें इधर से। लेकिन ये है कि इससे ना घर जो है ना वो बहुत गंदा हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेत और मिट्टी जो है ना वो घर में आ जाती है और मुझे रोज़ाना जो है ना घर को धोना पड़ता है। मोप से और झाड़ू से ये काम ही नहीं हो रहा। और पता नहीं ये कब कितने दिन लग जाएं इस गली को सही होने में। जब तक ये सीमेंट नहीं होगा सही तरह से, इसको नहीं करेंगे, तब तक ये घरों का यही हाल रहेगा। और अभी देखिए दूसरी गली में काम हो रहा है। और ये मेरे मोबाइल की बैटरी जो है वो डाउन हो गई थी, तो उसको मैंने लगा दिया है चार्जिंग पे, क्योंकि मैंने ज़ाहिर है सारा दिन जो है व्लॉग भी बनाना था और ये वीडियो भी शूट करनी थी, तो ये एक ज़रूरी है। और इस तरह मैंने फिर जो है ना करती हूँ। इसके बच्चों को स्कूल जाने के बाद मेरा जो काम होता है वो है 30 मिनट्स का योगा करना। जी हाँ, मैं योगा काफ़ी सालों से कर रही हूँ। बीच बीच में मैं छोड़ भी देती हूँ, लेकिन फिर मैं इसको कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो ये बहुत रिलैक्सेशन देता है, माइंड के लिए बेहतरीन है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए बेहतरीन है। मुख्तलिफ इसके पोजेस होते हैं 30 मिनट्स में, ये मैं करती हूँ। कुछ लेट के होते हैं, कुछ बैठ के, और कुछ जो हैं इस तरह खड़े होके किए जाते हैं। और अगर आप मुझसे पूछें तो मैं किसको फॉलो कर रही हूँ, तो मैं शिल्पा सेठी का जो 45 मिनट्स का योगा है मैं वो फॉलो करती हूँ। और उसमें जो मुझे एक्सरसाइजेस डिफ़िकल्ट लगती हैं वो मैं नहीं करती, बाकी मैं इसका सारा करती हूँ। तो ये करने में ये देखें जी 8:30 का टाइम हो गया और अब भूख तो लगनी ही है। तो ये मैं अपने लिए ना बेसन की रोटी बना रही हूँ, पैन केक ही समझ लें। बेसन में नमक, मिर्च और हल्दी डाली है, ये डाली है, ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, प्याज, अनारदाना, सूखा धनिया और पानी डाल के इसको मैंने घोल लिया है। इसका इस तरह पेस्ट बना लिया है। और तवे पे मैंने नॉन स्टिक तवा है ये, उस पर ये इस तरह फैला देते हैं और उसको ऊपर से कवर कर देते हैं। तो ये बड़ा अच्छा दोनों साइड से जो है ना बड़ा अच्छा सा पैन केक जो है ना ये बन के तो तैयार हो जाता है। उसके तैयार होने के साथ साथ ही मैं जो नाश्ते के बर्तन थे उनको धो लिया। जितनी देर में पैन केक रेडी होता है, ये देखें कितना मज़े का पैन केक जो है ना वो तैयार हुआ है। तो ये देखिए साथ ही इसके तैयार करते करते मेरे किचन की भी क्लीनिंग होगी, सारे बर्तन साफ़ हो गए। और ये देखें ये तैयार हो गया है। इसके साथ मैंने फिर नमकीन लस्सी बनाई थी और ये मैंने नाश्ता एंजॉय किया था। यकीन जाने ये बहुत ही ज़्यादा मज़े का तैयार होता है। इसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। इसके बाद जी आगे क्लीनिंग की बारी। घर की क्लीनिंग मैंने की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रेत बहुत ज़्यादा आती है आजकल घर में। तो राबिया तो कर ही रही है, लेकिन आज मैंने कहा कि मैं खुद साफ़ करूँगी, क्योंकि ये कारपेट जो है ना ये ज़रा गंदा हो गया हुआ था। तो इसको मैंने कहा मैं अच्छे तरीके से ना खुद ही झाड़ू के साथ ज़रा ना साफ़ करूँ, उसके ऊपर मोप लगाऊँ ताकि ये साफ़ सुथरा हो जाए। क्योंकि रेत, हालांकि बच्चे बाज़ का ना मैं जूते लेके भी ऊपर एक इस साइड से ना आ जाते हैं, गुज़रते हैं, तो फिर वो जो है ना थोड़ा सा उधर से गंदा हो गया हुआ था। और फिर इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया तो ये साफ़ सुथरा हो गया। तो आज चूँकि मुझे दोपहर को खाना नहीं बनाना था तो मैं फ़ारग ही थी, तो मैंने कहा चले मैंने शॉवर लेना है, तो उससे पहले एक हेयर मास्क और एक फ़ेस मास्क जो है ना वो तैयार कर लें। तो ये हेयर मास्क मैं रेडी कर रही हूँ। योगर्ट है, उसमें मैंने एलोवेरा डाला है और अंडे की जर्दी डाली है, और ये मेरा घर का बना हुआ तेल है, ये डाल के इसको मिक्स कर लिया है। तो ये मेरा हेयर मास्क बन गया। फेस मास्क के लिए मैंने मुल्तानी मिट्टी, शहद और अंडे की सफ़ेदी जो है ना ये डाल के ये मैंने अपने फेस के लिए बना लिया था। तो जो ये देखें, और जो अंडे की सफ़ेदी बच गई थी उसको मैंने वापस फिर सर पे लगाने वाले मास्क में डाल दिया कि ज़ाया ना जाए। और ये देखें आज सबकी आवाज़ आई कि मेरे लिए ना खाना बना दो, तो ये मैं उनके लिए खाना बना रही हूँ और गैस नहीं आ रही थी। तो ये देखें मैं कैसे रोटी बना रही हूँ, बिल्कुल थोड़ी सी गैस के ऊपर इस तरह की रोटी बनी है। और इसी तरह फिर चूल्हे पे पहले मैंने उनके लिए सालन गर्म किए, पहले उनके शलजम गर्म किए, उसके बाद चनों का सालन बना हुआ था तो वो गर्म करके मैंने आसफ़ को ना खाना दे दिया। और फिर अब जो है ना मैं अपने सर पे और फेस पे ये लगाने लगी हूँ मास्क, और आसफ़ कर रहे हैं अपना खाना एंजॉय यहाँ पे बैठ के। और ये देखें पहले तो मैंने मास्क जो है ना अपने सारे सर की ना रूट्स में लगाया था, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत थी इसकी। डैंड्रफ के लिए ये बड़ा अच्छा है, क्योंकि इसमें दही है, दही जो है वो डैंड्रफ के लिए बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैंने वो इसमें डाला था। बाकी अंडा जो है वो तो प्रोटीन फ्राहम करता ही है हमारे बालों के लिए।
फिर उसके बाद मैंने सारे बालों पे जो बाकी रह गया था वो मैंने बाकी सारे बालों पे लगा दिया, क्योंकि बाल जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाते हैं। उसको लगाने के बाद फिर मैंने फ़ेस पे मास्क जो है वो लगा लिया था। तो अब देखें जी, शावर ले लिया है मैंने और शुक्र अल्लाह का कि आज का काम जो है ये मुकम्मल हो गया है दोपहर तक का। और मैं शावर लेके तो फिर आई हूँ कि कॉटन बड से मैंने अपने कान साफ़ किए। मेरे कानों में नमी बहुत ज़्यादा रहती है, इसलिए मैं कॉटन बड का इस्तेमाल काफ़ी करती रहती हूँ। बाकी जो है डिओड्रेंट और स्प्रे तो ज़रूरी चीज़ें हैं ही हाइजीन के लिए। उसके बाद ना मैंने एक बुक रीडिंग जो है ना मैं आजकल एक कर रही हूँ, एक बुक को रीड, तो इस्लाम और असरे हाज़र। ये नादिया ने ही मुझे दी थी, उसको पता चला कि मुझे बुक्स पढ़ने का शौक़ है, तो उसने मुझे ये किताब थी कि आप ना आंटी ये पढ़ें, तो मैं इसको पढ़ रही थी। तो अभी बमुश्किल मैंने एक ही पेज पढ़ा था कि आसफ़ की आवाज़ आई कि मैंने जाना है अकेडमी, तो मुझे ना मेरा बैग तैयार कर दो और कहवा जो है ना वो उसमें डाल दो। तो ये देखेंगे उनका जो है बैग ये तैयार किया, उसमें सारी उनकी चीज़ें रखी हैं। ये कहवा वाली बोतल है ये उसमें डाल दी है और ये उनको मैं अकेडमी भेज रही हूँ। तो बुक तो उसके बाद मैंने कोई भी ना पढ़ी। मैंने कहा चलें बाप जो है ना मैं थोड़ी सी ना स्टिचिंग कर लूँ, ये काफ़ी दिन हो गए हैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा। ये मेरी बेटी के ट्राउज़र्स हैं, तो वो कह रही थी मम्मा ये लंबे हैं, इनको छोटा कर दें। और एक ये शलवार मैंने शुरू की हुई थी जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। और एक शर्ट है मेरी बेटी की, इसके चाक जो है ना वो लंबे करने थे, वो छोटे थे, तो कह रही थी लॉन्ग शर्ट है तो इसको लंबे कर दें। वो दो काम तो नहीं हो सके, मैंने सिर्फ ये जो ट्राउज़र्स हैं इनकी कटिंग करके इनको छोटा कर दिया था। मैंने कहा चलें ये काम जो है ना जल्दी वाला ये पहले कर लेते हैं। तो आज दोपहर को हमने कुकिंग नहीं की थी, तो नादिया का दिल कर रहा था कि मैं कुकिंग करूं। तो उसने कहा था कि मैं तंदूरी चिकन जो है ना वो बहुत अच्छा बनाती हूं, तो मैंने उसके लिए चिकन मंगवा के धो के रख दिया था, चीज़ें सेट कर दी थी। तो उसने ना फिर ये है कि उसको मैरिनेट कर दिया था अभी कि मैं रात को फिर इसको कुक करूँगी। और ये देखें इधर बच्चे जो है ना वो पढ़ रहे हैं। अब सारे मैंने अपना काम ख़त्म कर लिया था, तो वो अपने ना छोटे भाई को इधर बैठ के ना तो पढ़ा रहा है, क्योंकि मैं नादिया के साथ ना इस वक्त फिर किचन में बिज़ी हो गई थी। मैंने वीडियो शूट करनी थी उसके साथ, उसको वैसे भी चीज़ों का बताना था कि कौन सी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है। तो फिर मैंने अब साथ से कहा कि आप भाई को पढ़ा लो। तो ये देखें जी नादिया ने जो है ना ये तैयार कर लिया, अब इसको दम दे रही ये बन गया है हमारा तंदूरी चिकन, तैयार हुआ था। हमारी बहू ने तैयार किया है, हमारी भांजी भी हैं और ये बताएंगे खाने वाले कि ये कैसा बना है। बहुत मज़े का बना जी। मैं तो टेस्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, आपने भी अगर करना तो आप हमारे जो वीडियो है वो देख सकते हैं और उससे तो आप फॉलो करके ये बना सकते हैं। सुपर डिलीशियस, आप इसको ट्राई करें। मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आपको बेहद मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसके बाद जी आखिरी काम पहले तो फिर हमने थोड़ी देर जो है गपशप लगाई। राबिया ने जो है सारे बर्तन उठा दिए थे और उनको वॉश कर दिया था। फिर नादिया के साथ थोड़ी देर मैंने गपशप लगाई, यही टाइम मिलता है थोड़ा सारा हमें। इसके बाद मैं आ गई किचन में आटा गूंदने के लिए। सुबह के लिए आटा चाहिए था, तो वो मैंने गूंदना शुरू कर दिया कि सुबह जल्दी उठना होता है तो रोटियाँ बनानी है तो आटा गूंद लूँ, ये भी एक ज़रूरी काम है। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग, जिसमें मैंने आपके साथ अपने पूरे दिन की जो है रूटीन शेयर की है, किस वक्त मैं उठती हूँ और क्या क्या जो है वो मैं करती हूँ। टाइम के साथ आपको बताया है आज के दिन मेरी क्या रूटीन रही, वो चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद है आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें। दुआओं में याद रखिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।